नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है मैच में सेशन कैसे खेलें। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप क्रिकेट से पैसा कमाना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अब आज का मेन टॉपिक है आज का मैच में सेशन कहाँ से स्टार्ट करें। कई फेंटर लोग ऐसे होते हैं जो मैच शुरू होने से पहले ही सेशन 44-45 खुला, 45 को यस कर दिया, और कोई लोग नोट कर दिया। तो ये दोनों सेशन बुकी के पास में जाते हैं। बुकी इसका पैसा इसको दे दिया, इसको पैसा इसको दे दिया, और बुकी को इसका डिस्काउंट मिल जाता है। इसमें फ़ायदा बुकी का होता है। तो यदि आपको सेशन खेलना ही है तो अपने को 3 ओवर तक वेट करना पड़ेगा। यदि कोई भी टीम 3 ओवर तक कोई भी विकेट बिना विकेट मान लो 30 रन बना लिया तो वो सेशन डेफिनेटली 54 रन मिल जाएगा। तो उसको डबल लिमिट से नोट ही करना है। फिर वो सेशन कोई विकेट के बाद में यदि अपने को नीचा मिल जाए, मतलब 47-48 मिल दिया, तो उसको यहाँ पे 2K किया तो यहाँ पे 4K से जस करना होगा। बाय द वे ये भी सेशन आपका गया तो आगे अपने को 10 ओवर के सेशन के लिए रुकना होगा। और 10 ओवर के सेशन में यदि आपको 80-81 सेशन खुलता है तो उसके लिए 2 ओवर रुको। 2 ओवर रुकने के बाद में इस सेशन को देखना है। ये सेशन जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ से यदि 4 रन या 5 रन नीचे मिल जाए तो इस सेशन को यस कर देना। और यदि ये 5 रन जो भी खुला है सेशन उससे 5 रन ऊपर मिले तो उसको उसी डबल लिमिट से नोट करना है। बाय द वे यहाँ पे अपने 80-81 मिला तो 81 को यस किया है, और आपको यही सेशन 85 मिले तो इसको डबल लिमिट से नोट करना। इससे फ़ायदा ये होगा कि दोनों के बीच में अगर रह गया तो इसकी 3 गुना राशि मिल जाएगी। यही सेशन है 15 ओवर में। सेम ये नहीं होता। आजकल क्या है, क्रिकेट का नया नियम आ गया है। जैसे कि बिग बैश चल रहा है तो बिग बैश में पावर प्ले के 2 ओवर बाकी रहते हैं। वो 2 ओवर वो टीम कभी भी अपनी स्थिति अनुसार यूज़ करती है। तो उसमें जो 2 ओवर वो पावर प्ले के हैं वो 15 से 17 ओवर के बीच में लगभग कोई भी टीम ले लेती है। तो ये ज़्यादातर मैचों में ये सेशन जैसी होता है। यदि आपको 15 ओवर का सेशन भी देखना है, सभी सेशन खेलते हो, तो 15 ओवर को सेशन को पहले तो यस करना है। फिर उसके बाद में कोई भी टीम बढ़िया स्थिति में है तो उसको सेशन को 5 रन के गैप से नोट कर देना। और यदि कोई टीम बैड स्थिति में है तो उसको शुरुआत से यस करना। और जैसे कि 126 खुला और यस कर दिया, और फिर 130 गया उसको भी यस करना पड़ेगा, और 135 इसको शुरू से लेके अंत तक यस ही करना पड़ेगा। और यदि टीम कोई बढ़िया स्थिति में है, मान लो कि 10 ओवरों में उसने 2 ही विकेट खोए और 80 रन बना लिए, तो फिर उस सेशन को छोड़ ही दो। शुरुआत में 2 ओवर छोड़ दो, वो फिर 130-35 तक सेशन जाता है तो वहाँ से आपको नोट कर देना के लिए। और यदि कोई टीम 2 विकेट 10 ओवर में गिर गए और 60-62 रन नहीं लगा पाई है तो फिर उस सेशन को डबल लिमिट से आपको यस करना होगा। अब बारी आती है पारी की, लंबी। किसी भाई को ये सेशन खेलना पसंद है तो किसी को ऑलमोस्ट लंबी खेलना पसंद है। तो लगभग 90% फंटर है वो लंबी खेलते ही हैं। तो लंबी में वही सेम सिस्टम है। यदि लंबी बनती जा रही है, मान लो कि 19 ओवर तक लंबी बनी है और लास्ट का ओवर है, यदि 19 ओवर तक रन बने हैं तो डेफिनेटली लास्ट ओवर में यदि 12 या 13 रन की पारी देंगे। तो यदि 13 रन की पारी दे रहे हैं और बढ़िया स्थिति है तो उसको नोट करना है।
क्योंकि सभी लोग 13 की पारी दे रहे हैं। कोई बैन कटिंग है, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, ऐसे होते हैं जो खेलते हैं उसमें 13 या 14 रन की भी पारी देते हैं। तो बढ़िया स्थिति है तब तो वो पारी नोट ही होगी। यदि किसी टीम की 15 ओवर तक बढ़िया स्थिति है, 15 ओवर के बाद में 3 विकेट गिर गए, 18 ओवर तक बिल्कुल रन नहीं बने, फिर वो 19 और 20वें ओवर में उसकी पारी 100% बनेगी। पारी का क्या होता है, अब मेन पारी का 16 ओवर होता है, वो पारी का मेन होता है। यदि उसमें 10, 9 और 8 रन आए तो डेफिनेटली वो पारी अंत में नोट ही होगी। और यदि 16 ओवर में आपको 6, 7, 5 और +1 विकेट हो जाए तो वो पारी आपको यस करनी होगी। और 16 ओवर में यदि आपको विकेट मिले तो वो डबल लिमिट से यस करनी होगी। और यदि 16 ओवर में आपको 10, 11 ऐसे रन दिख जाए फिर उस पारी को वहीं से नोट कर देना, ताकि उसका 1 विकेट गया, 2 गए, तीसरा गया, उसकी विकेटों की पतझड़ टाइप ही स्टार्ट हो जाएगी और वो पारी शुरू से लेके अंत तक ही फिर नोट ही रहेगी, उसकी फिर कोई संभावना नहीं बनती। और मेन पारी में एक ही ध्यान रखना है, पारी कभी एक खिलाड़ी से नहीं बनती। जो ये लंबी आती है, लंबी का नियम है, इसमें सामने सपोर्टर तो चाहिए ही चाहिए। कोई भी एक बल्लेबाज आया, 1 ओवर तक खेला, 1 ओवर में 16 रन ले लिया तो उससे पारी नहीं बनने वाली, तो वो पारी डेफिनेटली नॉट ही होगी। तो इसलिए पारी में 1-2 विकेट तो जाना ही है, तो ऊपर से ही नोट कर देना पारी को, ताकि नीचे अपने को लगाने के लिए मिल जाए। और आजकल तो ज़माना चल रहा है T20 का, तो इसमें विकेटों का तो जाना ही जाना है। विकेट गया, विकेट से सीधी 10 रन पहले ही नोट नीची पारी अपने को मिल जाती है। ये था आज का वीडियो, लगता है आप सभी को पसंद आया ही होगा। मेरे कहने का मतलब ये, कोई भी सेशन है तो उसमें गैप डालो और निकल जाओ, ताकि कहीं पे भी 20 में अटके और डबल लिमिट से अपने को प्रॉफिट हो जाए और नुकसान की कोई संभावना नहीं है। जैसे कि फर्स्ट ओवर में भी फर्स्ट ओवर में यदि अपन देखते हैं 7-8 रन आ गए तो वो सेशन 50 तक चला जाता है, और 50 जाते ही उसको नोट कर देना, ताकि 20 का ज़माना आ गया है तो उसमें विकेट तो पड़ना ही है, कन्फर्म है। विकेट पड़ेगा तो ये सेशन अपने को 42-43 ऐसा मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसको डबल लिमिट से, माना कि यहाँ पे 2K किया है तो यहाँ पे 4K कर देना। अब यदि 42 से 50 के 20 में रन बने तो इसमें 2 और ये 4 प्लस 6K। अब इसमें लगने की संभावना तो बिल्कुल 2K की रही, और प्लस होने की संभावना 6K। तो कोई भी सेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें अपना लॉस कम और प्रॉफिट ज़्यादा।